मस्तोंग में ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुलूस पर खुदकुश हमला, DSP समेत 52 अफराद शहीद, 55 जख्मी। कई जख्मियों की हालत नाजुक, अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज। चाय वक़ुआ से मिलने वाला दस्ती बम नकारा बना दिया। बलूचिस्तान हुकूमत का सूबे में 3 रोज़ा सोग का ऐलान, सरकारी इमारतों पर कौमी परचम सड़ने। मस्तोंग बम धमाका तहकीकात जदीद खतूत पर इस्तवार करके मुलविस अनासर तक पहुँचा जाए और उन्हें कैफरी किरदार तक पहुँचाया जाए। निगरान वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर अली मर्दान खान डोमकी की ज़ेर सदारत आला सतह इजलास में फैसला, शोहदा के मुआवजे की अदायगी की जाएगी। जख्मियों का इलाज हुकूमत बलूचिस्तान करेगी। वज़ीर आला ने अस्पताल का दौरा किया, जख्मियों की अयादत की। शहीद DSP मस्तोंग की नमाज जनाजा अदा आबाई इलाके में एजाज़ के साथ सुपुर्द खाक किया गया। पुलिस हुकाम और कबायली नुमाइंदीन शरीक हुए। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी में भारतीय एजेंसी रॉ मुलविस निकली। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ से करीबी ताल्लुक़ रखने वाले एक ट्विटर अकाउंट ने मस्तोंग हमले की जिम्मेदारी कबूल कर ली। ट्विटर पर DSP फॉर DSP नामी अकाउंट ने पोस्ट पर जिम्मेदारी कबूल की। लिखा, अगर तुम हम पर हमला करोगे तो हर चीज़ का जवाब दिया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा में भी दहशतगर्दी, हंगू के इलाके 2 आबा में पुलिस स्टेशन की मस्जिद में 2 खुदकुश धमाके, शहदा की तादाद 5 हो गई, 12 जख्मी। धमाके नमाज जुमा के खुतबे के दौरान हुए, मस्जिद शहीद। पुलिस की बरवक्त कार्रवाई से अवाम भारी नुकसान से महफूज रहे। पुलिस एहलकारों ने फायरिंग करके एक हमलावर को मस्जिद के बाहर मार दिया। दूसरा बमबार मस्जिद में हलाक हुआ। जख्मी करीबी अस्पताल मुंतकिल, अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज। चेयरमैन PTI का मुकाबला फौज से नहीं रियासत से है। नवाज शरीफ के मामले पर वजारत कानून से राय मांगी है। नवाज शरीफ की वापसी से मुतालिक चाहते हैं कानून अपना रास्ता इख्तियार करे। वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ का बरतानवी नशराती इदारे को इंटरव्यू, कहा PTI के साथ कोई सख्ती नहीं बरती जाएगी। चेयरमैन PTI को इलेक्शन में हिस्सा लेने से कोई कानूनी तौर पर रोका गया तो उन्हें रिलीफ देना हमारे मैंडेट से बाहर होगा। अनवारुल्लाह काकड़ सऊदी अरब का दौरा मुकम्मल करके वतन वापस पहुँचे। नून लीग ने एहतसाब का मामला अल्लाह पर छोड़ दिया। लंदन में नून लीगी रहनुमा साख्तार की सहाफ़ियों से गुफ्तगू, इनसे एहतसाब से मुतालिक सवाल हुआ तो बोले वो मामला अल्लाह पर छोड़ दिया है। राना सनाउल्लाह कहते हैं नवाज शरीफ ने पंजाब के इजलास में रस्मी गुफ्तगू की जिससे बयानिया कहा गया। बयानिया और मंशूर से मुतालिक हमारी पार्टी काम कर रही है। नवाज शरीफ पार्टी मंशूर और बयानिया का ऐलान 21 अक्टूबर को करेंगे। शहबाज शरीफ कोई पैगाम लेकर नवाज शरीफ से मिलने नहीं गए थे, ये तासुर गलत है। शहबाज शरीफ नवाज शरीफ को समझाने लंदन गए। नवाज शरीफ वापस आए या ना आए इनकी मर्जी है। गुज़िश्ता 5 साल हर सियासी जमात ने हुकूमत की है, कारकर्दगी सबके सामने है। मेरी जमात इस्लामी सिराजुल हक की प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा में गुफ्तगू, कहा तमाम सियासी जमातों ने अवाम को महंगाई की दलदल में धकेला। PTI के पास टीम और विजन नहीं था। अरबों रुपए खर्च करके भी शफाफ इलेक्शन ना हो तो क्या फ़ायदा। जमात इस्लामी किसी करप्ट जमात के साथ इत्तेहाद नहीं करेगी। लाहौर की नई हल्काबंदियाँ गैर मंतकी, गैर फितरी और बिला जवाज़ हैं। नेचुरल बाउंड्रीज डिस्टर्ब करने से मुनसिफाना इंतखाबी अमल को नुकसान पहुँचेगा। ख्वाजा साद रफ़ी का एतराज़, कहा 18 के इंतखाबात में की गई गैर मुनसिफाना हल्काबंदियाँ आज से बेहतर थीं। एतराज़ात ज़रूर दायर करेंगे। RBCEC मालूम करवाएं कि इलेक्शन से पहले क्या कन्फ्यूजन क्यों पैदा की गई। साबिक DG FIA बशीर मेमन नून लीग में शामिल हो गए, उन्हें जिम्मेदारियां भी मिल गईं। नवाज शरीफ की वतन वापसी से मुतालिक सिंध कमेटी के सरबराह मुकर्रर हो गए। चीफ ऑर्गेनाइजर मरीम नवाज शरीफ ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। अवाम के लिए खुशखबरी, रुपए की कदर में बेहतरी के बाद पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का इम्कान। यकम से 15 अक्टूबर के दौरान हाई स्पीड डीजल और पेट्रोल की लीटर कीमत में 17 रुपए तक कमी मुतवक्के। कीमतों से मुतालिक हतमी फैसला निगरान वज़ीर आज़म 30 सितंबर की रात करेंगे।
सरकारी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यौम विलादत, मुल्क भर में जुलूस और रैलियां निकाली गईं। इस्लामाबाद में दिन का आगाज 31 तोपों की सलामी से हुआ। चारों सूबाई दारुल हुकूमतों में 21-21 तोपों की सलामी पेश की गई। मसाजिद में महाफिल नात, कसीदा बुर्द शरीफ और खत्म दुरूद पाक की महाफिल हुई। सदर और वज़ीर आज़म ने पैगामात जारी किए। तुर्किया में सबसे बड़े टेक्नोलॉजी शो में शिरकत की दावत पर एलोन मस्क का इजहार मसरत। ट्विटर के मालिक ने दावत देने पर सदर रजब तैयब एर्दोगान का शुक्रिया अदा किया। कहा, टेक्नो फेस्ट में मुकाबला करने वाली तमाम टीमों को मुबारकबाद। मैं अगले साल ज़ाती तौर पर शिरकत करने के साथ साथ तुर्की में सरमायाकारी के मज़ीद मौक़े पर बात करने का मुंतज़िर हूँ। और वॉल स्ट्रीट जर्नल ने पुरतशद्दुद भारतीय दिफाई पॉलिसी का राज फाश कर दिया। मोदी के इक़्तिदार में आते ही भारत की पॉलिसी ने पुरतशद्दुद रंग इख्तियार किया। 2014 में भारतीय नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र ने दूसरे ममालिक को खुल्लम खुल्ला धमकी दी। कहा, वहाँ वार करेंगे जहाँ से जुर्म सरजद हो रहे हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक भारत ने दुनिया भर में कत्ल गारत फैलाना शुरू कर दी। हमसाया ममालिक पर इल्ज़ाम लगाना भारतीय एजेंसी की रविश है। वाशिंगटन पोस्ट ने इंकशाफात किया कि मुसलमानों पर हिंदुओं को कत्ल करने, लड़कियों से जबरी शादी और मजहब तब्दीली के इल्ज़ामात की झूठी खबरें फैलाई जाती हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।